चलिए साथी, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो कि उसकी मुहावरे की क्लास ली थी। मुहावरे की क्लास हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, और उससे पहले भी हिंदी संधि वगैरह, समास वगैरह, क्रिया वगैरह वो सारी चल रही हैं, जो कि हम यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, यानी जितनी भी हिंदी आती है जिन परीक्षाओं में, उन सभी की तैयारी चल रही है हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे देखिए अर्थबोध पढ़ेंगे, समझेंगे कि अर्थबोध का मतलब क्या है। और ये ज़्यादातर आप अगर एग्जाम में ले लो तो यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कौन से पूछे जाते हैं वही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ लेके आया हूँ। इन्हीं में से पूछे जाते हैं, और बाकी का जो है वो नहीं आते हैं। जो किताब में है, आप जो सारा रीड करते हो किताब में, वो नहीं आते हैं। जो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, हर साल जो पेपर आ रहा है यूपी टेट, सी टेट का, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने उन पेपरों से ही ये छांट कर लिए हैं, और इन्हीं से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन से इन्हीं से जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें आप दिमाग में एक बार भर लो दोबारा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अर्थबोध की। समझिए, चलो देखिए अर्थबोध। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थबोध का मतलब है क्या। अर्थबोध का मतलब क्या है? देखिए, अर्थ का मतलब यानी किसी की मीनिंग। अर्थ का मतलब यानी किसी की मीनिंग यानी अर्थ, उसका बिल्कुल डिफाइन करना, उसका संधि विच्छेद कर देना बिल्कुल। और बोध का मतलब होता है समझना। अर्थ का मतलब हो गया मीनिंग, और बोध का मतलब हो गया समझना, यानी किसी मीनिंग को समझना। क्या हो गया साथियों? किसी मीनिंग को समझना। तो आइए देखते हैं। देखिए, शब्द क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों का क्रमबद्ध समूह, जो कि एक सार्थक रूप से होता है, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है, हमने वर्णमाला में जो पढ़ चुका है कि शब्द क्या होता है और वर्ण क्या होते हैं। तो वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि शब्द के भेद 2 होते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे दिया जाता है 2, 3, 4, 1। तो आपको कितने टिक करना है? 2। कितने भेद होते हैं शब्द के? 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। ये शब्द के भेद होते हैं। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। एग्जाम्पल उन्हीं के लिए हैं मैंने जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट किए जा रहे हैं, और इस बार भी यही आएंगे, यहां तक है, देख लेना। चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं सत्यवादी यानी इसका अर्थ क्या है? वही तो है अर्थबोध। देखिए अर्थबोध यानी इसका मीनिंग क्या है? सत्यवादी का आपका मीनिंग हुआ सत्य बोलने वाला। क्या हुआ आपका? सत्य बोलने वाला यानी सत्यवादी। यही तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी थे, या सत्य बोलते थे हमेशा, सत्यवादी। ठीक है, अगला देखते हैं परोपकारी यानी भलाई करने वाला। यानी जो पहले राजा थे वो क्या करते थे? प्रजा की भलाई करते थे, यानी जो भी फैसला करते थे वो अपने प्रजा के हित में करते थे। तो वो कौन थे? राजा थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था? परोपकारी हैं बहुत। जैसे कि आज के ज़माने में अगर कोई इंसान किसी के साथ भलाई करे तो क्या कहते हैं उसे? भाई वो बहुत परोपकारी है, परोपकारी इंसान है बहुत। तो यानी भलाई करने वाला, परोपकारी यानी भलाई करने वाला। ठीक है, परोपकारी यानी भलाई करने वाला। अब आता है आपका अपमान यानी कहीं जा रहे हो और आपका अपमान कर दिया जाए। तो आपका अपमान कर दिया जाए तो आप क्या बोलोगे उसे? मानभंग, यानी तिरस्कार कर दिया आपका, बेइज्जती कर दिया आपकी। बेइज्जती भी आ जाता है इसमें, और मानभंग भी आ जाता है, तिरस्कार भी आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें? देखिए अपमान का जाता है मानभंग, और तिरस्कार और बेइज्जती भी आ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं। मृगांक यानी चंद्रमा को कहते हैं मृगांक। ये कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि मृगांक का अर्थबोध बताओ। मृगांक का अर्थबोध कौन से शब्द होंगे? तो मृगांक का होगा आपका चंद्रमा। नीचे ऑप्शन दे दी जाएंगे, तो मृगांक का आपको करना है चंद्रमा। कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है। मृगांक यानी चंद्रमा। कृतज्ञ का क्या होगा? किए गए उपकार को ना मानने वाला, यानी तू तो बड़ा यार कठोर दिल का इंसान है। और वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी करो दरिया में डालो,
वो बात अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को ना मानने वाला। हमने कोई उपकार किया है और उसे वो नहीं माने, या कह दे कि हाँ क्या कर लिया तूने मेरे लिए, कुछ नहीं किया, है ना। जैसे कि आजकल के जो कि आजकल के माँ बाप से जो बेटा कह देते हैं कि क्या किया आपने हमारे लिए, कुछ नहीं किया। ये तो उन्हीं को पता है कि क्या किया उन्होंने आपके लिए, ठीक है। अग्नि का हो गया धरती पृथ्वी भू, क्या क्या हो गया, अग्नि का हो गया धरती पृथ्वी भू, ठीक है साथियों। यहाँ तक क्लियर हुए आपके, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलाऊंगा आपको। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइए भाई, इतनी रिक्वेस्ट है बस, ठीक है। आगे आ जाता है आपका नीलकंठ। नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीले रंग का हो, क्या हो, जिसका कंठ नीले रंग का हो, नीले रंग का हो कंठ जिसका, क्या होता है वो नीलकंठ होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं आपका स्वानुभूति। स्वानुभूति में क्या आ जाता है, देखिए अपना अनुभव, यानी अपना अनुभव। स्वानुभूति जो कहते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी जो कहते हैं, बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कि ये हमारे जो बाल हैं धूप से सफ़ेद नहीं हुए, हमें क्या है, अनुभव है, क्या है, हमें अनुभव है। तो ये वही वाला है स्वानुभूति, यानी अपना अनुभव। वो अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं कि ये बाल हमारे धूप से सफ़ेद नहीं हुए। चलिए थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी दूसरे के हाथ देना, यानी हस्तांतरण यानी दूसरे के हाथ देना, दूसरे के हाथ देना। एक होता है स्थानांतरण यानी तबादला, यानी ट्रांसफ़र, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। स्थानांतरण और हस्तांतरण यानी दूसरे के हाथ देना, और स्थानांतरण यानी दूसरी जगह ट्रांसफ़र यानी तबादला करना, तबादला होना, ठीक है। कनक। कनक यानी सोना भी होता है, एक धतूरा भी होता है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अनकाय, जा खाए बोराए बा खाए बोराए, ठीक है। जा पाए बोराए बा खाए बोराए, ये होता है। तो ये कनक उसी में की गई है, दो तरह की बातें की गई हैं। कनक कनक थे 100 गुनी, उसी में कहा गया है। ये एक तो सोना है, जा पा के आदमी बोरा जाता है, और एक धतूरा है, उसको खाकर आदमी बोरा जाता है। तो ये है कनक। कनक यानी सोना भी हुआ और धतूरा भी हुआ, क्या हुआ, सोना भी हुआ आपका और धतूरा भी हो सकती है। साथ ही अब आ जाता है आपका सरस। सरस का यानी रस से युक्त, सरस यानी रस से युक्त, रस से युक्त। शशांक का आ जाता है आपका चंद्रमा, क्या आ जाता है आपका, चंद्रमा। चंद्रमा आ जाता है आपका शशांक का। अब देखते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु का आ जाता है, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी बिल्कुल एकदम भला इंसान हो जिसका कोई शत्रु ना हो। भाई भला इंसान होगा तो उसका शत्रु होगा ही क्यों, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ लेकिन एक दो आ जाते हैं जो कि कितना भी भला इंसान हो उसके भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। वो चिढ़ते हैं कि ये भला कैसे है, हम जैसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। आजकल ज़माना ये ऐसा चल रहा है कि सबके शत्रु बने बैठे हैं एक दूसरे के, ठीक है। आगे आ जाता है आपका अंबर। अंबर में आ जाता है आपका आकाश, नभ, अभ्र। आकाश, नभ और अभ्र, ये आ जाता है आपका अंबर में। क्या आ जाता है, अंबर में आ जाता है आपका ये। युगल में आ जाता है आपका दो का समूह। योग दो का समूह, आपने बहुत देखा होगा कि दो प्रेमी युगल जोड़े पकड़े गए, दो प्रेमी युगल जोड़े वहाँ पकड़े गए। तो दो प्रेमी युगल जोड़े क्यों कहते हैं उन्हें, युगल क्यों कहते हैं कि यानी दो का वो समूह होता है। प्रेमी कौन होते हैं, एक प्रेमी एक प्रेम का, दो ही तो होते हैं, पत्नी और वाइफ दो ही तो होते हैं, भाई और बहन दो ही तो होते हैं, युगल यानी दो समूह, दो का समूह, दो का समूह यानी युगल, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको। कुलिस, कुलिस का हो गया हीरा और कुठार, हीरा और कुठार। कुलिस का ये भी पूछा गया था, पिछली बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये भी पूछा गया था, कुलिस का क्या होगा, हीरा और कुठार। क्या हुआ कुलिस का, हीरा और कुठार साथियों, क्या हुआ, हीरा और कुठार साथियों। स्मर का आपका हो गया याद स्मृति, स्मर का हो गया आपका याद और स्मृति, याद और स्मृति यानी स्मरण रहे। ये श्री कृष्ण जी ने बहुत से उपदेश दिए हैं रामायण में और श्री कृष्ण में, गीता में, महाभारत में, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिए थे, स्मृति, स्मरण रहे, बस स्मरण रहे, ठीक है। ये वही वाला है स्मृति और याद। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिन्होंने पेन और कॉपी किसी कारणवश लेके नहीं बैठे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा क्लास लेके समझिएगा, और ऐसे ही
तैयारी करने के लिए, अपने अगर भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो तो तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। धन्यवाद।